हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप। ऑनलाइन यूट्यूब क्लासों में आपका वेलकम है। 9th क्लास और 10वीं क्लास के गणित विषय में आपको सांख्यिकी का चैप्टर है, उसमें माध्यक, माध्य और बहुलक के बारे में बता रहे थे। माध्यिका और माध्य के बारे में आपको पिछले वीडियो में बता दिया था और कल वाले वीडियो में आपको बहुलक के बारे में बताया था। बहुलक एक दी गई बंटन सारणी जो वर्गीकृत हो उसका बहुलक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ये आपको पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था। आज आपको बहुलक का एक और क्वेश्चन लेके उसको अच्छी तरह से स्पष्ट करते हैं। देखिए, मैं बोर्ड 2019 का क्वेश्चन ले रहा हूँ। उसमें क्या पूछा गया था, दिए गए बंटन का माध्यक तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। बोर्ड 2019 के अंदर माध्यक और बहुलक दोनों पूछे गए थे। हालांकि आपको माध्य ज्ञात करना पूर्व में अच्छी तरह से समझा दिया। यहाँ पर पहले बहुलक के बारे में आपको बताएंगे। ये था BSER 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। 2019 बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन आया था, बंटन सारणी थी। वर्ग दिया हुआ है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। वैसे ये बंटन सारणी किसी भी प्रकार की हो सकती है, ये वर्ग कैसा भी हो सकता है, इससे क्वेश्चन कठिन या सरल नहीं बनता है। आपके समझ में आना चाहिए। इनकी फ्रीक्वेंसियाँ थी 6, 20, 26, 6, 20, 44, 26, 3 और 1। इस बंटन सारणी का हमें बहुलक ज्ञात करना है। देखो, ये जो बंटन सारणी दी गई है उसका ये वर्गीकृत है, बटा हुआ है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। तो इस प्रकार ये वर्गीकृत बंटन सारणी है और इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा बहुलक ज्ञात करने का। सबसे पहले हम इसको सारणी को उतार लेते हैं इस प्रकार से। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि बहुलक ज्ञात करने के लिए जो दिया गया क्वेश्चन है, बंटन सारणी दी गई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। सीधे हम सबसे बड़ी सर्वाधिक बारंबारता को देखते हैं, उसके अनुसार बहुलक वर्ग का पता करते हैं। ये वर्ग और ये फ्रीक्वेंसी। वर्ग है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 to 100। ये वर्ग दिया हुआ है। इसकी फ्रीक्वेंसी है 6, 20, 44, 26, 3 और 1। यहाँ पर हम सर्वाधिक सबसे बड़ी बारंबारता देखेंगे, क्योंकि बहुलक ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम बारंबारताओं को देखा जाता है कि सबसे बड़ी बारंबारता किस वर्ग की है। तो यहाँ पर इन बारंबारताओं को अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो बारंबारता है वो है 44, और ये 44 किस वर्ग से संबंध रखती है, वो ही बहुलक वर्ग होगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बारंबारता 44 है, वो किस वर्ग की है, 55, 40 से 55 की। तो इससे ये पता चल जाता है कि बहुलक वर्ग 40 से 55 है, अर्थात बहुलक जो है वो 40 से 55 की रेंज वाला होगा, अर्थात 40 या 40 से ऊंचा होगा और 55 या 55 से नीचा होगा। तो ये बहुलक वर्ग आपको बताना है। यहाँ पर आप लिख सकते हो सर्वाधिक बारंबारता
44 है जो वर्ग 40 से 55 से संबंधित है। इसलिए बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? 40 से 55, क्योंकि सर्वाधिक बारंबारता 44 है जो 40 से 55 वाले वर्ग की है। तो बहुलक वर्ग 40 से 55 हुआ। तो ये 40 से 55 है। अब हमें क्या करना है? इधर आपको बहुलक वर्ग लिखना है तीर का निशान लगा के। ये बहुलक वर्ग हो गया। इस बहुलक वर्ग से संबंधित आपको अब जो फॉर्मूला है उसके अंदर मान रखने हैं। इसको थोड़ा आपको गहरा कर देना है, इस प्रकार से हाईलाइट कर देना है, जिससे पूरी सारणी के अंदर ये अलग से ही दिखे, जिससे मान हम सूत्र में रखेंगे उसमें भी कुछ दिक्कत नहीं होगी, आसानी होगी, और एक प्रकार से अलग से ही ये बहुलक वर्ग इस सारणी में दिख जाएगा। तो ये बहुलक वर्ग कर दिया हमने। अब देखो, आपको पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि सर्वाधिक बड़ी बारंबारता हम देखकर सीधे वर्ग को देखते हैं कि वो किस वर्ग की है। यहाँ पर अगर अकेला मान होता है, कोई एक ही संख्या हो, तो वो ही आंसर हो जाता है। बहुलक निकालना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर एक ही संख्या होती तो उसको ही बहुलक मानते और आंसर लिख देते। लेकिन यहाँ पर 40 से 55 की रेंज वाला है बहुलक वर्ग। इससे ये साबित होता है कि जो बहुलक है, जो निश्चित मान है बहुलक का, वो 40 से लेके 55 के अंदर कुछ भी हो सकता है। 40 से लेके 55 के अंदर है। अब उस निश्चित बहुलक को ज्ञात करने के लिए हम वर्गीकृत बंटन सारणी का बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो वो यहाँ पर सूत्र काम में लेंगे हम। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, बहुलक मोड बराबर L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बटे हुए 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H गुणा H। ये बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला है वर्गीकृत बंटन सारणी के लिए। अगर बंटन सारणी वर्गीकृत नहीं हो, यहाँ पर केवल वर्ग में एक एक मान ही हो, तो डायरेक्टली आंसर आ जाता है बिना कुछ हल किए, बिना किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किए। लेकिन अगर वर्गीकृत बंटन सारणी हो तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला काम में लेते हैं, जो है L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बटे हुए 2F1 माइनस F0 माइनस F2। यहाँ पर आपको मैंने कल बताया था कि ये 2F1 से गुणा होगा। F1 का जो मान होगा उसको 2 से गुणा करना है। लेकिन यहाँ पर ये जो 2 है वो गुणा नहीं है, ये सिर्फ संकेत है F2, अर्थात बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता क्या है उसको प्रदर्शित करता है ये। तो यहाँ पर आपको 2 से गुणा नहीं करना है, यहाँ पर आपको 0 से गुणा नहीं करना है, या यहाँ पर आपको 1 से गुणा नहीं करना है। अर्थात F1 का मतलब है बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो यहाँ पर आपको लिख के बता देंगे। F0 का मतलब है बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता। तो इस प्रकार से आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें L, F1, F0, F2, H ये क्या है। तो ये अच्छे से आपको समझना है। और एग्जाम के अंदर आप या गृह कार्य के रूप में जो क्वेश्चन हल करोगे उनमें भी ये सभी क्या है उनको बताना अनिवार्य है, जरूरी है। तो यहाँ पर लिखना भी है। तो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। आपने जो बहुलक वर्ग निकाला है सबसे बड़ी बारंबारता को देखकर, अर्थात सर्वाधिक बारंबारता को देख के बहुलक वर्ग का पता किया है, उसके अंदर जो निम्न सीमा है, 2 सीमाएं, एक तो उच्च सीमा और एक निम्न सीमा। तो ये 40 इसकी निम्न सीमा है, छोटी सीमा है। ये है L, अर्थात ये लिटिल है और ये लार्ज है। तो ये 40 क्या है, निम्न सीमा हो गई, जो आप यहाँ पर लिख दोगे। उसके बाद यहाँ पर कोष्टक के अंदर चलते हैं तो F1 है, F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट
बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये F1 है। बहुलक वर्ग की बारंबारता या सबसे बड़ी बारंबारता, क्योंकि सबसे बड़ी बारंबारता को देख कर ही तो बहुलक वर्ग का पता किया है। तो ये बहुलक वर्ग की बारंबारता है, ये बहुलक वर्ग की बारंबारता जो है 44 अर्थात 44। तो ये 44 हो गई। उसके बाद F0 या F0 है बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता, ये बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता है F0। तो F0 हो गया बहुलक वर्ग से ठीक पहले या पूर्व की बारंबारता, पहले की बारंबारता। और ये यहाँ पर है 20, F0 20 है यहाँ पर, तो ये 20 हो गया। उसके बाद है F2 अर्थात फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड, यहाँ पर बारंबारता जो सबसे बड़ी है उससे अगली ठीक बारंबारता। तो ये हो गई बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता, अगली नेक्स्ट बारंबारता, तो ठीक बाद वाली बारंबारता। और ये यहां पर दे रखी है 26, तो ये 26 हो गई F2। और उसके बाद कोष्टक में बचता है बाहर H, तो H है बहुलक वर्ग का अंतराल अर्थात वर्ग अंतराल, बहुलक वर्ग का अंतर या अंतराल। देखो बहुलक के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि सभी वर्गों के अंदर समान अंतर ही हो, किसी वर्ग में कुछ ज़्यादा अंतर हो सकता है, किसी में कम हो सकता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी वर्गों में अंतराल समान हो, इस बहुलक वर्ग का अंतर अलग हो सकता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल लिखना है, न कि डायरेक्टली वर्ग अंतराल ही। ऐसे नहीं कि बहुलक वर्ग का अंतराल न लिख के हम ऐसे लिख दें कि वर्ग अंतराल सब में अलग अलग हो सकता है। तो आपको बहुलक वर्ग का ही अंतराल लिखना है, जो यहाँ पर है 40 से 55 में आप 40 घटा सकते हो, तो 15 का डिफरेंस है, तो ये 15 आ जाएगा। या फिर ऊंचाई, बहुलक वर्ग की हाइट ऊंचाई कितनी है, बहुलक वर्ग 40 से लेके 55 तक का है, तो कितना ऊंचा है 40 से 55, 15 इसकी ऊंचाई होगी। तो ये बहुलक वर्ग का अंतराल है जो आपको काम में लेना है। अब हम आपका जो फॉर्मूला है उसके अंदर मान रखकर इसको सरल करेंगे। तो देखो बहुलक बराबर L, बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो 40 है, तो 40 प्लस कोष्टक F1 बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी बारंबारता 44 माइनस F0 बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता 20 है, और 2 गुणा F1 44 माइनस F0 20 माइनस F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता, ये है 26 और इंटू H है ऊंचाई है, बहुलक वर्ग का अंतर है 15, तो ये 15 आपको काम में लेना है। अब देखिए इसको सरल करना है सावधानी से। 40 प्लस 44 में आप 20 को घटाओगे तो 24 बचेगा 24, तो ये 24 आ गया। और नीचे देखो 44 को आपको 2 से गुणा करना है पहले, और ये जो माइनस वाला 20 और 26 है इनको एक जगह माइनस का बनाना है, तो 44 दूना 88 हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना है कि 44 में आप 20 को घटा दो, यहाँ पर 44 में 20 नहीं घटाना है, 44 को 2 से गुणा करने के बाद में जो मान आएगा गुणनफल आएगा उसमें से आपको 20 और 26 दोनों घटाने हैं। कुछ छात्र ऐसे कर लेते हैं कि 20 में 26 घटा देते हैं और 6 बचा देते हैं, ऐसा नहीं करना है। 20 और 26 आपस में नेगेटिव है, माइनस के हैं, जो एक जगह हो जाएंगे और फिर 44 इंटू 2 में से अर्थात 88 में घटेंगे। तो ये 88 माइनस इन दोनों को एक जगह करना है, 20 और 26 हो गया 46 अर्थात 46 इंटू 15। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ज़्यादातर छात्र यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं इनके कैलकुलेशन में। अब आपको 44 प्लस
15 को 24 से गुणा करना है तो ये 24 इंटू 15 हो जाएगा। और बटे में आपको 88 में 46 घटाना है। 8 में 6 गया तो 2 और 8 में 4 गया तो 4, ये बच गया 42। अब आप इसको समान संख्या से काट सकते हो अगर करता है तो। 4 और 2 6, अर्थात 3 3 से डिवाइडेशन हो रहा है और 2 2 से भी कट रहा है तो आप काट सकते हो। 44 प्लस 24 को अगर 2 से काटते हैं तो ये 12 हो जाएगा, 12 इंटू 15 और बटे में 42 का आधा हो जाएगा 21। अब हम 3 3 से इनको काटते हैं, 15 को काटते हैं 3 से, 21 को काटते हैं तो यहाँ पर देखिए 40 प्लस 12 इंटू 15 में अगर 3 का भाग देंगे तो 3 पंजे 15, 5 बार चला जाएगा। और 21 में 3 का भाग 3 7 21, 7 बार चला जाएगा। अब हम गुणा कर लेते हैं 12 को 5 से, ये है 40 प्लस 12 पंजे 60 हो जाएगा और बट्टे हुए 7, ये 7 आ जाएगा। 7 का भाग देंगे हम 60 के अंदर तो यहाँ पर देखिए 40 प्लस 7 का भाग देते हैं 60 में, 7 8 56, अर्थात 8 बार जाएगा। 7 8 56, 4 बचेगा। आगे कोई संख्या है नहीं उतारने के लिए तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा के 4 को बना लेते हैं 40। 40 के अंदर 7 का भाग देंगे तो 7 पंजे 35, 5 बचेगा, 50 हो जाएगा। 50 में 7 7 49, 1 बचेगा, उसको छोड़ देंगे, लगभग लगा देंगे क्योंकि 7 का भाग पूरा पूरा तो इसमें जाने वाला है नहीं, तो ये लगभग लगा दिया जाएगा। ये लगभग तो हो गया 40 और 8.57, ये हो गया 48.57 लगभग, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आपको हल करने में कोई मिस्टेक नहीं करनी है, एक बार आपको अच्छे से और चेक कर लेना है। जैसे आपका फॉर्मूला था L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो यहाँ पर थी कितनी 40। F1 है बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी जो 44 है, सबसे बड़ी बारंबारता है। F0 है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता जो 20 है, ये 20 काम में लेनी है। बटे में आते हैं 2 गुणा वही F1 44 माइनस वही F0 20 माइनस F2। F2 है बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता जो 26 है, ये 26 लिख दिया, इंटू H। H है बहुलक वर्ग का अंतराल, तो ये अंतर है 15 का, तो 15 से गुणा कर दिया। अब इसको आपको सावधानी पूर्वक हल करना है। जैसे 40 को ऐसे रखना है, प्लस 44 में आप 20 घटाओगे तो 24 बचेगा, और बटे में आपको क्या करना है, गुणा वाले को पहले गुणा कर लेना है। 44 इंटू 2 का मतलब 88 हो गया, और 20 और 26 को एक जगह कर लेना है, माइनस का हो गया 46, तो ये माइनस का 46 हो गया, गुणा 15, ये H है वो गुणा में है ही। अब आपको क्या करना है, 88 में 46 घटाना है और 15 को ऊपर अंश से गुणा करना है 24 से, तो ये 40 प्लस 24 गुणा 15, 24 गुणा 15 बटे हुए 88 माइनस 46 गया, तो बचा कितना 42, ये 42 आ गया, बराबर 44 प्लस 24 गुणा 15 बटे हुए 42 में अगर हम देखें तो 2 से ही डिवाइडेशन हो रहा है। 24 में भी 2 का भाग जाता है, 42 में 2 का भाग जाता है। 24 में 2 का भाग 12 बार गया और 42 में 2 का भाग 21 बार गया, तो ये 21 आ गया। अब अगर हम देखें तो 15 और 21 भी डिवाइडेशन हो रहा है 3 से, तो इसको भी हम 3 से काट देते हैं, तो ये 40 प्लस 12 इंटू 15 को 3 से काटा तो 3 पंजे 15, 5 बार गया, और 3 का भाग 21 में गया, 3 7 21, 7 बार, तो इस प्रकार से ये 7 आ गया। 40 प्लस 12 पंजे 60 हो गया बटे हुए 7, तो ये 60 बटे हुए 7 हो गया। 60 में 7 का भाग देंगे तो 40 प्लस 60 बटे 7, 60 में 7 का भाग दिया, 7 8 56, 8 बार गया, 8 बार गया। आगे कुछ उतारने के लिए है नहीं, और 4 बच गया तो 40 हो गया, दशमलव लगाया तब 40 के अंदर 7 पंजे 35, 5 बार गया, 5 बच गया, 5 का मतलब 50 हो गया, 50 में 7 7 49, एक बचा उसको छोड़ देंगे और लगभग लगा देंगे, तो ये 40 प्लस 8.75, ये 5 7 बराबर 48.57 हो जाएगा आपका बहुलक लगभग। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान है वर्गीकृत बंटन सारणी का बहुलक ज्ञात करना। अब आपको कल मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर इस बंटन सारणी में ये सर्वाधिक जो बड़ी बारंबारताएं हैं, जैसे यहाँ पर 44 था सबसे बड़ी बारंबारता, ऐसे ही सबसे बड़ी बारंबारता अर्थात 44 किसी और वर्ग के अंदर होती और किसी वर्ग की फ्रीक्वेंसी होती तो क्या करते।
जैसे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम यहाँ पर ही इस 3 की जगह ऐसे 44 होता तो क्या होता। अब आप जानते हो कि बहुलक निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सर्वाधिक बड़ी बारंबारता देखते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बारंबारता देखेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बारंबारता 44 भी है और ये 44 भी, अर्थात 2 जगह है सबसे बड़ी बारंबारता। तो अब छात्र कन्फ्यूजन में पढ़ सकते हैं कि इसको बहुलक वर्ग बनाया जाए या फिर इसको बहुलक वर्ग बनाया जाए। तो आपको समझदार हो, अगर हम इसको ही बहुलक वर्ग बनाते हैं तो इसके साथ गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो सबसे बड़ी बारंबारता है, और अगर इसको ही बहुलक वर्ग बनाए तो फिर वो छूट जाएगा। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि सर्वाधिक जो बारंबारता है वो 2 है। सबसे बड़ी बारंबारता 2 वर्गों की है, एक तो 40 से 55 और एक है 70 से 85। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर आपको 2 बहुलक ज्ञात करने होंगे, अर्थात एक प्रकार से इक्वेशन डबल हो गया। एक तो आपको इसको बहुलक वर्ग मान के आपको बहुलक निकालना है, जो मैंने अभी आपको बता दिया इस प्रकार से, जो भी आया है ये 48.57 जो इस 40 से 55 की रेंज का है। दूसरा, फिर आपको वापस इसको हल करना है और इसको बहुलक वर्ग मानना है, और इसके अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और फिर हल करना है। जब हम इसको बहुलक वर्ग मानेंगे तो इसके अंदर L हो जाएगा 70, F1 हो जाएगा 44 और F0 हो जाएगा 26 और F2 हो जाएगा 1 इंटू इसका अंतर 15 है तो ये 15 हो ही जाएगा। अर्थात इस प्रकार से तो आपको ज्ञात करना ही करना है, इसके अनुसार तो बहुलक ज्ञात करना ही करना है। इसको बहुलक वर्ग मानेंगे हम तो इसके अनुसार फिर से आपको हल करना है। तो अब ये हो गया बहुलक वर्ग। कुल मिला के ये डबल प्रकार का बहुलक वाला क्वेश्चन हो गया, अर्थात यहाँ पर 2 बहुलक होंगे। तो अब हम इसके अनुसार बहुलक ज्ञात करेंगे। तो L हो जाएगा 70, 40 की जगह दोबारा से हल करोगे तो 70 ले लोगे। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट 44 है ही सबसे बड़ी बारंबारता। F0 है बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता जो कितनी है 26 है, तो ये 26 F0 हो जाएगी, और F2 हो जाएगी बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता, कितनी हो जाएगी 1, ये 1 हो जाएगी। और H जितना अंतर है बहुलक वर्ग का अंतराल, अर्थात यहाँ पर 70 से 85 15 का अंतर है तो ये 15 का हो जाएगा। और वही फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है और इसी प्रकार से मान रखना है। L है 40 की जगह आप क्या लोगे, अब 70 ले लोगे, प्लस F1 44 है माइनस F0 पूर्व की बारंबारता बहुलक वर्ग से 26 है, तो यहाँ पर आपको 20 की जगह 26 ले लेना है, बटे हुए 2 इंटू F1 माइनस F0 वही 26 और माइनस F2 यहाँ पर क्या है 1 है, या बहुलक वर्ग से ठीक जो बाद की बारंबारता है वो कम में लेनी है। तो ये 1 लिख दिया, और H इंटू 15 है ही वो ऐसे कैसे। अब देखो 70 प्लस 44 में 26 घटाओगे आप तो 14 में 6 गया तो 8 28 बच जाएगा, 2 में 2 गया तो 2। 44 में 26 आप घटाओगे तो कितना बचेगा 28, बटे में आते हैं 44 दूना 88 हो गया, और 26 को और 1 को दोनों माइनस के इनको जोड़ लेना है, तो 26 और 1 हो गया 27, तो ये 27 हो गया इंटू H है 15। यहाँ पर देखिए 70 प्लस 28 को 15 से गुणा कर देंगे तो 28 इंटू 15 हो जाएगा, बटे में 88 में 27 घटाएंगे तो 8 में 7 गया तो 1, 8 में 2 गया तो 6, तो 61 बच गया। अब 61 किसी से डिवाइडेशन नहीं होता है क्योंकि एक प्रकार से अभाज्य संख्या है, तो हम 28 को 15 से गुणा करके 61 का भाग देंगे। तो इसको इस प्रकार से आपको हल करना है। देखो ये हो जाएगा 70 प्लस 15 को 28 से गुणा करते हैं तो 15 एकम 15, 15 5 75, 15 छिक्के 90, 15 7 105, 15 8 120, तो 120 का 0, 15 दुना 30 और 12 42, तो ये 420 हो जाएगा, और बटे हुए 61। 420 में 61 का आपको भाग देकर डिवाइडेशन करना है, भाग देना है। 61 का भाग देंगे 420 में तो 6 7 42, 42 में 6 का भाग 7 बार गया,
बचा 0, ये हो गया 0, 0 में 7 घटाते तो नहीं घटता है, तो इसका मतलब एक बार भाग कम दे देंगे दवजांग विधि से, तो ये 6 बच जाएगा। हो गया 60, 60 के अंदर 6 घटाएंगे तो बचेगा कितना 54, 54 के अंदर हम भाग देते हैं तो 6 7 42, 6 8 48, 6 नाम 54, 9 बार जाएगा 0 बचेगा, 0 में 9 नहीं घटता तो यहाँ पर 8 बार दे लेंगे तो ये 6 बच जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 के अंदर 8 घटाएंगे तो 52 बचेगा, 52 के अंदर 6 का भाग देंगे, 6 7 42, 6 8 48 बचेगा 4, 40 हो जाएगा। 40 के अंदर 8 घटाएंगे तो बचेगा 32, 32 में अब यहाँ पर हम दशमलव के बाद में 2 अंक ला चुके, तो यहाँ पर हम 9 कर लेते हैं इसको, और इस 8 को भी चाहो तो 9 कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 70 प्लस 6.89 लगभग, या फिर 9 जाएगा, 6.9 भी कर सकते हो आप इसको, या कुल मिला के इसको 7 भी कर सकते हो, लेकिन ये इस प्रकार से आपको लिखना है। तो ये 76.89 लगभग आ गया बहुलक। तो ये कितना आएगा कितना नहीं आएगा ये तो तुम्हारे हाथ बात है, तुम हल करोगे तब आ जाएगा, लेकिन आपको समझना जरूरी है कि इस प्रकार से अगर डबल 2 बड़ी सबसे बड़ी बारंबारताएं दी हुई हो जो समान हो, तब आपको बहुलक ज्ञात करने के लिए दोनों को ही बहुलक वर्ग मान के अलग अलग आपको बहुलक निकालना है, कुल मिला के 2 बार बहुलक ज्ञात करना है, 2 बहुलक होंगे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको हल कर सकते हो। इसी प्रकार से अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे 3 सबसे बड़ी बारंबारताएं और 4 सबसे बड़ी बारंबारताएं हो, तो वही है, अलग अलग आपको बहुलक ज्ञात करना होगा सभी को बहुलक वर्ग मानकर। तो अब हम चलते हैं कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाए, अर्थात इसके अंदर सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ पर दे दी जाए। जैसे मान लेते हैं ये आ जाए सबसे बड़ी बारंबारता, ये 46 बनकर आ गया यहाँ पर, और अब आपसे बहुलक पूछता है, तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी बारंबारता को आप देखोगे और उसके अनुसार आप बहुलक वर्ग लगाओगे कि कौन सा बहुलक वर्ग है। तो यहाँ पर 46, 20, 44, 26, 3 और 1 में सबसे बड़ी बारंबारता है 46। इस 46 को देखकर आप बहुलक वर्ग ये बनाओगे, ये बन गया बहुलक वर्ग, क्योंकि इस वर्ग की ही सबसे बड़ी बारंबारता है 46। तो ये बहुलक वर्ग बन गया, इसको आप हाईलाइट करोगे इस प्रकार से, और इसके अनुसार आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। यहाँ पर भी आपको लिख देना है सर्वाधिक बारंबारता 44 नहीं, कितनी है 46 है, 46 या कितनी भी आ सकती है, लेकिन सबसे बड़ी हो, जो वर्ग किससे है 10 से 25 से संबंधित है, तो ये 10 से 25 से संबंधित है, इसलिए बहुलक वर्ग हो गया 10 से 25। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे बहुलक का, L प्लस कॉस्टैक F1 माइनस F0 बटे वे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पर हम बताएंगे, तो सबसे पहले ध्यान रखना है आपको L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो कितनी है 10 है, तो ये 10L हो जाएगा। उसके बाद है F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट, बहुलक वर्ग की बारंबारता जो यहाँ पर है कितनी 46, तो ये बहुलक वर्ग की बारंबारता हो जाएगी 46 हो जाएगी, ये सबसे बड़ी बारंबारता। F0, अब देखो यहाँ पर कुछ छात्र मिस्टेक कर सकते हैं कि F0 होती है बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता। यहाँ पर बहुलक वर्ग तो प्रारंभिक बारंबारता ये 46 है, अब इससे पूर्व में हम बारंबारता कहाँ से देखें, है ही नहीं, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता दी हुई ही नहीं है, तो इसकी जगह क्या लिखें क्या नहीं लिखें इस कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर इससे पहले कुछ नहीं दिया हुआ है, तो उसको हम क्या कर लेंगे शून्य मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की जो बारंबारता है वो क्या है 0 है, तो यहाँ पर F0 हो जाएगा, अर्थात बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता 0 हो जाएगी, अर्थात कुछ नहीं दी हुई है 0 है, अर्थात उनकी बारंबारता है ही नहीं, तो 0 मान लेंगे। उसके बाद है F2 आप जानते हो बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता, ये F2 हो जाएगी, तो F2 है 20, ये F2 हो गया 20। उसके बाद आता है H बहुलक वर्ग का अंतराल जो यहाँ पर भी 15 का है, तो ये 15 ही हम इस्तेमाल कर लेंगे। अब हम फॉर्मूले के अनुसार मान रख के इसको सरल करेंगे, हल करेंगे। तो देखो L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यहाँ पर 10, तो ये 10 प्लस
F1 सबसे बड़ी बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता 46 माइनस F0 0 है बहुलक वर्ग से, ठीक। पहले वाली पूर्व वाली बारंबारता यहाँ पर नहीं है तो 0 मान लेंगे। 2 गुणा 46 माइनस F0 0 है, माइनस F2 है बहुलक वर्ग से, ठीक। बाद की बारंबारता जो वहाँ पर कितनी है 20 है, तो ये 20 और इंटू H है यहाँ पर 15 बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये बहुलक वर्ग का अंतराल है 15। इसको हम सरल करेंगे तो 10 प्लस 46 में 0 गया तो ये 46 इंटू 15, ये 15 बटे में देखो 46 दूना कितना होता है वो गुणा कर लेंगे, 6 दूनी 12, 4 दूना 8 और 1 9, ये 92 हो जाएगा। और 0 और 20 मिलके माइनस का 20 हो जाएगा, तो ये 20 15 गुणा था वो यहाँ पर ले आए। 10 प्लस यहाँ पर 46 को 15 से गुणा कर लेते हैं और 92 में 20 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 72। यहाँ पर 2 से अगर इनको काटें तो 10 प्लस 46 का आधा होता है 23 इंटू 15 और 72 का आधा होता है 36। 3 से डिवाइडेशन हो रहा है ये 15 और 36, तो इसको काट सकते हो आप। ये हो जाएगा 10 प्लस 23 इंटू 15 को 3 से डिवाइडेशन करेंगे तो 3 पंजे 15 और नीचे 3 का भाग 36 में देंगे तो 12 तिया 36। अब इस प्रकार से आप 10 प्लस 23 को 5 से गुणा करोगे तो 115 हो जाएगा, 23 पंजे 5 ती 15 का 5 5 दूना 10 और 1 11, तो ये 115 बटे हुए 12 के भाग देंगे तो 10 प्लस 12 कम 12 12 पंजे 60 12 छिके 72 12 सतान 84 12 96 12 90 108, तो ये 9 बार चला जाएगा। 12 90 108, 115 था बचा 5 और 2 7, 7 में भाग जाता नहीं तो पॉइंट लगा देंगे, 7 को 70 बना लेंगे और 12 पंजे 60 बचेगा 10 हो जाएगा 100, 12 × 96 लगभग, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत है, क्योंकि 12 के भाज्य गुण करते हैं तो 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 आता है। अगर हर के भाज्य गुणनखंड 2 या 5 की घात के अलावा कोई अन्य गुणनखंड आता है तो वो उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है, तो यहाँ पर अशांत है, लगभग लगा देंगे हम यहाँ पर, तो ये लगभग 10 और 9 हो जाएगा 19.58, तो ये 19.58 लगभग हो गया आपका बहुलक। तो इस प्रकार से ये हल करना तो आपका काम है। आपको यहाँ पर समझना है कि सबसे बड़ी बारंबारता अगर प्रारंभी दे दी जाए तो आपको दिक्कत होगी F0 की। F0 क्या होगा, तो जो नहीं है आपके पास मान उसको शून्य मान लेना है, उसको 0 मान लेना है। इसी प्रकार से अगर सर्वाधिक बड़ी बारंबारता लास्ट में हो, यहाँ पर जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ऐसी स्थिति में आप देखो सबसे बड़ी बारंबारता 51 है, तो ये बहुलक वर्ग होगा, तो इसके अंदर F2 होती है बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता, तो F2 यहाँ पर नहीं है, F2 हो जाएगा 0, F1 हो जाएगा 51 और F0 हो जाएगा 3, H हो जाएगा 15, L हो जाएगा यहाँ पर 85। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि अगर सर्वाधिक बड़ी बारंबारता अंतिम लास्ट वाली हो तो F2 0 मान लेना है, अर्थात जो मान आपको नहीं मिलेगा उसको आपको शून्य मान लेना है। तो इस प्रकार से आप बहुलक के सभी क्वेश्चन हल कर सकते हो अपनी पाठ्य पुस्तक के। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आया था बोर्ड 2014 के अंदर, उसके अंदर माध्यक भी पूछा गया था, माध्यक और बहुलक दोनों पूछे थे। 6 अंक का ये क्वेश्चन आया था, 30वां प्रश्न, तो 3 नंबर अर्थात 3 नंबर का बहुलक बन गया और 3 नंबर का माध्यक बन गया। तो इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में माध्यक भी पूछ सकता है, बहुलक भी पूछ सकता है, एक साथ दोनों भी पूछा जा सकता है, या फिर माध्य भी, समांतर माध्य भी पूछ सकता है। तो फिलहाल आज आपका ये बहुलक वाला जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाना चाहिए। आप अपने हिसाब से ऐसे क्वेश्चन बनाकर सर्वाधिक बड़ी बारंबारता 2 लेकर या पहले या अंतिम लेकर आप हल करके देखना और अच्छे से समझना। कल आपको ऐसा क्वेश्चन लेंगे, ऐसी बंटन सारणी लेंगे जिसमें आपको माध्य भी ज्ञात करके बताएंगे, माध्यिका भी ज्ञात करके बताएंगे और बहुलक भी ज्ञात करके बताएंगे, जिससे तीनों आपके एक साथ क्लियर हो जाएंगे और सांख्यिकी का जो चैप्टर है, केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है, माध्य, माध्यक और बहुलक, वो अच्छी तरह से एक साथ आपके समझ में आ जाएंगे। तो फिलहाल आपको अलग अलग माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं और बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, ये अलग अलग क्वेश्चन लेकर आपको अच्छे से समझा दिया गया। अपनी पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चनों को आप हल करना, उदाहरणों को भी आप तैयार करना
और अपने मन से भी क्वेश्चन बना के उनको हल करके देखना। अगर कोई दिक्कत हो तो आप फिर हमसे कमेंट्स करके पूछ लेना। तो आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुलक ज्ञात करना आपके अच्छे से समझ में आया होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाओगे अपनी पढ़ाई के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।